हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस क्लास में आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों, वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। जैसे एक एप्लीकेशन हमने पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो आज हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन लेके आए हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चों, उसके अंदर हम जो कैलकुलेट करना चाहेंगे बच्चों, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे ड्यू टू ए चार्ज्ड सीट। एक चार्ज्ड सीट है बच्चों हमारे पास में, ठीक है ना। और उस चार्ज सीट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे बच्चों आज, ठीक है ना। और इसमें आने वाले पीछे आए हुए जेई मीन्स या एडवांस के कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे इसमें बच्चों, इसके ऊपर बेस्ड। तो उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज सीट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही डेवलप होता है कि सर ये सीट कैसी है, इंसुलेटिंग है या कंडक्टिंग है, थिन है या थिक है। तब दोनों ही केस यहाँ पर स्टूडेंट्स लेंगे। तो सबसे पहले जो हम ले रहे हैं यहाँ पर जो सीट जो आपके पास में, वो वेरी थिन सीट है बच्चों, बिल्कुल पतली सी एक सीट हमने ली हुई है, ठीक है ना। कैसी है हमारे पास में, जस्ट ऐसी, बिल्कुल देखिए बच्चों, ऐसी सीट है हमारे पास में। एक इंसुलेटिंग चार्ज सीट ली हुई है, वेरी थिन सीट हमने ली हुई है। और इस सीट की वजह से जनरेट होने वाली हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो मैंने देखिए यहाँ पर एक चार्ज्ड इनफाइनाइट साइज की है बच्चों हमारे पास में। और पहले बताते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट जो वर्ड आता है आपके पास में फिजिक्स में, उसका मतलब ये नहीं कि आपके पास में कि उसका साइज ही इनफाइनाइट हो। एक फाइनाइट साइज को भी इनफाइनाइट हम बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये एक रिलेटिव टर्म है बच्चों। रिलेटिव टर्म मतलब किसी के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी की साइज को डिसाइड किया जाता है। जैसे मेरे पास में ये अपना ये बोर्ड है बच्चों, हमारे लिए एक फाइनाइट साइज का है, बट मैं इसको इतने क्लोज से देखूं, एक इस बोर्ड को देखने का जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल पास आ गया, बिल्कुल पास, बिल्कुल इतना पास आ गया कि मैं इसके एंड को नहीं देख पा रहा हूं बच्चों। तो मेरे लिए उस टाइम पे इसका साइज इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है। तो एक इनफाइनाइट का मतलब समझ गए होगे आप, रिलेटिव टर्म है ये। मेरे पास में बच्चों एक सीट है, पहले तो देखिए ध्यान से, ये सीट है मेरे पास में, और इस सीट का जो साइज है बच्चों वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट साइज की एक सीट है बच्चों मेरे पास में, ये रही है, ठीक है ना। मैं आपको बता चुका हूं, इनफाइनाइट मीन्स ये एक रिलेटिव टर्म है हमारे लिए यहाँ पर बच्चों, ठीक है ना। इसका बहुत बड़ा साइज है हमारे हिसाब से, बहुत बड़ा साइज। इनफाइनाइटली चार्ज सीट है हमारे पास, थिन सीट है, पहले आपको बता रहे हैं। और इसके ऊपर जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बच्चों, ठीक है ना। मान लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आप नेगेटिव चार्ज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बच्चों इसके ऊपर। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, और आप समझ सकते हो चार्ज को यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके के पढ़े हुए हैं बच्चों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका ये है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इसकी जो डेंसिटी बच्चों को सिग्मा मान लेते हैं। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ की जो डेंसिटी है बच्चों हमारे पास में, वो हम सिग्मा मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्योंकि ये जो सीट है बच्चों, इस सीट के सरफेस के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पूरे सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। तो सरफेस के ऊपर जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां पर होता है बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में डेंसिटी हमने कंसीडर की है दैट इज सिग्मा। ओके, तो इसकी वजह से फील्ड निकालना चाहते हैं। जैसे मेरे पास में ये बच्चों एक सीट है, ठीक है ना, इनफाइनाइट साइज की है। अब इस सीट की वजह से, मान लो इस सीट की वजह से, इस पूरी सीट की वजह से आपको यहाँ पर फील्ड निकालनी है, ठीक है बच्चों। आपको मान लो यहाँ पर फील्ड निकालनी है, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। इससे यहाँ पर, इधर भी निकाल सकते हो आप, ठीक है ना, थिन सीट है यहाँ पर। तो यहाँ पर चार्ज निकालोगे, मान लो आपका ये पॉइंट यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर आपको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो।
आपको यहां पर गॉस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी बच्चों। गॉस थ्योरम ने यही कहा था कि कहीं पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप उस डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ चार्ज को किसी एनक्लोज बॉडी के अंदर, एक क्लोज बॉडी के अंदर एनक्लोज कर लीजिए बच्चों। तो यहां पर मैंने फिर से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया बच्चों, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। देखिए ध्यान से, मैंने यहां पर इस पी पॉइंट पर आपको यहां पर फील्ड निकालनी, तो मैंने यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया बच्चों, ये ऐसा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने यहां पर ड्रॉ किया बच्चों, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे गॉसियन सरफेस। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ताकि डायग्राम आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे जाए। तो ये देखिए बच्चों, ये एक सिलेंडर है हमारे पास में, ठीक, ये सिलेंडर, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने यहां पर बच्चों ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये इसके आरों पार निकाल देते हैं ऐसे सिलेंडर, ठीक है, इधर से निकलेगा ऐसे सिलेंडर, ओके, ये सिलेंडर। तो मैंने ये जो चार्ज शीट है बच्चों, ये पूरी चार्ज थिन शीट ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ऐसे। अब इस पूरी शीट के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है, तो सिग्मा मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों यहाँ पर मान ली, क्लियर। अब मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, वो भी सिलेंड्रिकल, वो सिलेंडर ऐसा जो इसको चीरता हुआ अंदर से जा रहा हो बच्चों। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास में ये एक सीट है और इस पूरे सीट के ऊपर को चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो मैंने गॉसियन सरफेस जो है बच्चों वो ऐसा ड्रॉ किया हुआ है। देखिए जरा ध्यान से, ये गॉसियन सरफेस, ओके, तो ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया हुआ बच्चों, ये वाला, क्योंकि ये पूरी सीट थी। अब इस सीट के अंदर से पास होता हुआ एक मैंने सिलेंडर ड्रॉ कर दिया, सिलेंडर। अब ये सिलेंडर जो है ये इधर से भी बंद है बच्चों, इधर से भी ये बंद है, बिल्कुल क्लोज सिलेंड्रिकल बॉडी है ये हमारे पास में, और इसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अब इस गॉसियन सरफेस ने ये जो हमारी सीट के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था उसके कुछ चार्ज को एनक्लोज कर लिया बच्चों। और आप गॉसियन सरफेस मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि आपको जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है, जिस पॉइंट पर फील्ड आपको कैलकुलेट करनी होती है बच्चों, वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस के ऊपर लाई करे। तो आप देखिए आपका जो पॉइंट होगा जहां पर आप फील्ड निकालना चाहते थे, वो हमारे पास में जो सिलेंडर का जो एंड है, ये जो एंड आपको दिखाई दे रहा है, इसके एंड के ऊपर लाई करा, यहां पर आपको फील्ड आपको निकालनी। तो इस गॉसियन सरफेस ने बच्चों कुछ चार्ज को एनक्लोज किया हुआ है। वो कौन सा है जो इसके अंदर एनक्लोज, सीट का कुछ चार्ज है जो इसके अंदर एनक्लोज है बच्चों। तो वो जो चार्ज है अपना, वो ये चार्ज था बच्चों, ये वाला चार्ज, इस सीट का ये चार्ज था, ये चार्ज जो इसके अंदर एनक्लोज हो गया था, इस सीट का कुछ पोर्शन। और ये जो चार्ज है इसके पास कुछ चार्ज होगा बच्चों, मान लेता हूं क्यू, ठीक है, वो ये वाला चार्ज है बच्चों, ये वाला जो चार्ज है हमारे पास में जो गॉसियन सरफेस ने एनक्लोज किया हुआ है। और इसके अंदर एनक्लोजिंग चार्ज जो है बच्चों, वो अगर आप क्यू मान रहे हो, अपोन में इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते गॉसियन सरफेस का ए, तो चार्ज पर यूनिट एरिया ही यहां पर सिग्मा होगा बच्चों। तो यहां पर इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ, दैट इज सिग्मा इंटू ए। व्हाट इज ए? ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, क्लियर, ओके। तो हमें एक बात बताई थी बच्चों, फिर से बताता है, एक इनफाइनाइट साइज की एक सीट है, उस सीट की वजह से हम फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। फील्ड को कैलकुलेट हम कर लेंगे बड़े इजीली तरीके से। हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया सिलेंड्रिकल, जो इस सीट के कुछ चार्ज को एनक्लोज कर रहा था। हाँ, हमें ये तो पता था स्टूडेंट, अगर ये आपके पास में एक सीट है और इस सीट की वजह से पूरी सीट के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ पर फील्ड इस पॉजिटिवली चार्ज सीट की वजह से अवे होगी इधर, और यहाँ पर भी मतलब पूरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर होगी पॉजिटिवली चार्ज सीट की वजह से। वेरी थिन सीट है ये। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखूंगा तो इधर होगी बच्चों, और यहाँ पर इसके इधर वाले एंड पर मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूंगा तो भी इधर ही होगी, अवे फ्रॉम द सीट, अवे फ्रॉम द सीट, ये पॉजिटिवली चार्ज सीट। इधर फील्ड, इधर फील्ड निकालोगे, इधर होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा मेन मकसद है फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, यहां पर लिख लेते हैं बच्चों, ड्रॉ ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ओके, which have cross sectional area
क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैपिटल ए। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कैपिटल है, हमने कंसीडर किया हुआ बच्चों। और हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, हम इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे दो तरीके से बच्चों, पहला कैलकुलेशन मेथड और दूसरा हम गॉस फॉर्म यूज करके। तो सबसे पहले कैलकुलेशन मेथड से। तो हमें एक बात बताएं यहाँ पर, क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू curved surface area of Gaussian surface is zero क्यों जीरो? एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, कैसे मैं आपको बताता हूं। ये आपकी पूरी सीट थी बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज सीट था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया के पैरेलल। बट यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया जो है बच्चों, ये जो आपने देखे ध्यान से, ये जो आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया हुआ है ऐसा ओके ऐसे, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा बच्चों, नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। बट इस पॉजिटिवली चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। और cos 90 जीरो होता है, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स होता ई ए cos थीटा, थीटा 90 डिग्री है, cos 90 जीरो, तो फ्लक्स जीरो। तो गॉसियन सरफेस के कर्व्ड सरफेस एरिया थ्रू फ्लक्स जीरो, तो फ्लक्स है किसके थ्रू? अब फील्ड लाइंस कहां से निकल रही होंगी? तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से निकल रही होंगी, और इधर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकल रही होंगी, तो यहां से निकल रही होंगी। तो हम लिखेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। तो अब हमारा जो गॉसियन सरफेस है बच्चों, उस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल रहे हैं, वो कितना होगा? पहले तो हम एक काम कर लेते हैं बच्चों, वो फ्लक्स होगा यहां के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इसके थ्रू फ्लक्स, क्योंकि इसका एरिया हमने कितना माना, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए, और इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, सिलेंडर है, नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा बच्चों। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा? दैट इज ई ए cos थीटा cos जीरो, ये फ्लक्स हुआ। कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू जीरो, इसके थ्रू ई ए cos जीरो, तो इस एंड के थ्रू भी कितना होगा? ई ए cos जीरो, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन इधर ही होगा, एरिया सेम है बच्चों। तो यहाँ का फ्लक्स भी ई ए cos जीरो, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा 2E cos जीरो, 2E cos जीरो, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये फ्लक्स की वैल्यू जो आई हमारे पास में, हमने कैलकुलेट कर ली 2EA, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर बच्चों हम फर्स्ट मानेंगे, ठीक। अच्छा भाई, अब दूसरा तरीका कौन सा हमारे पास में फ्लक्स कैलकुलेट करने का, वो है बच्चों गॉस लॉ। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम पढ़ चुके हैं, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट बच्चों। तो अब कितना चार्ज एनक्लोज है मैं आपको ये बता चुका हूं, और वो वाला ये चार्ज एनक्लोज मैं आपको बताया बच्चों, 10 चार्ज कंसीडर कर लेते हैं क्यू, कितना क्यू, और कितने एरिया के ऊपर एनक्लोज? ए, क्योंकि ये भी ए एरिया, ये भी एरिया ए, तो ये भी एरिया ए होगा, तीनों ही क्रॉस सेक्शनल एरिया है सिलेंडर के बच्चों। तो ये होती है किसकी सरफेस? चार्ज डेंसिटी। तो यहां से चार्ज की वैल्यू निकाली, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास में गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स आया। तो बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर लिया है गॉसियन सरफेस के थ्रू दो मेथड से, फर्स्ट इज कैलकुलेशन मेथड एंड सेकंड इज गॉस थ्योरम। तो दोनों को कैलकुलेट किया। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये फ्लक्स भी इस गॉसियन सरफेस के थ्रू ही है, ये फ्लक्स भी इस गॉसियन सरफेस के थ्रू है, तो टोटल यानी कि फ्लक्स जो हैं इन दोनों क्या है? इक्वल है। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं। वीडियोस को पॉज करो बच्चों और इसको नोट कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, अब हम इनको इक्वेट करें, चलो इक्वेट कर देते हैं, तो आपको फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वो फ्लक्स कितना है? 2EA
इज इक्वल टू फ्लक्स कितना आया सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे ए से ए तो कैंसिल हो गया, 2e, ई 2 को उधर ले जाइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई। अब आप बोलोगे कहां पर, एक इनफाइनाइट चार्ज की सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डिस्टेंस p पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लग चुकी है, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी थिन सीट है स्टूडेंट्स, ये थिक सीट नहीं है, थिक होगी तो हम देख लेंगे कैसे सोल्व करेंगे। क्लियर है ना? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको वीडियोस को पॉज करो बच्चों और इसको नोट करो। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अगर हमारे पास में यहां पर इसको साफ कर रहे हैं बच्चों, अगर अपने पास में सीट के पास नेगेटिव चार्ज होता, कैसा होता नेगेटिव, आपको मैं बता रहा हूं ये बात याद रखनी है। अगर हमारे पास में प्लस सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज्ड सीट, चार्ज सीट से अवे होगी। अगर हमारे पास में चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं, बट मैग्नीट्यूड तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सीट होगी, टूवर्ड्स द चार्ज्ड सीट, तो चार्ज्ड सीट की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। चार्ज शीट की वजह से बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जान चुके हैं। तो वो फील्ड की वैल्यू होती है बच्चों, जैसे मैं कहता हूं एक चार्ज थिन सीट है हमारे पास में, ठीक है ना, उसको ऐसे लिख लेता हूं, ऐसे, ये एक सीट है हमारी और इसके पास में चार्ज पॉजिटिव है, मतलब चार्ज की जो डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है। आप समझ रहे होगे ये जो चार्ज शीट है स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसे रखी हुई है, ऐसे, ये प्लेन बोर्ड के परपेंडिकुलर बिल्कुल इसका सरफेस होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर मैं इस सीट की वजह से यहाँ फील्ड निकालना चाहूँ तो ऐसे अभी होगी, इधर निकालना चाहूँ तो इधर होगी, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहूँ मैं कुछ डिस्टेंस पर तो फील्ड की जो वैल्यू होगी इधर होगी और वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहूँ तो इधर होगी और वैल्यू होगी बच्चों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक थिन चार्ज शीट की वजह से फील्ड आप जान चुके हो। हाँ, अगर आपके पास में ये सीट अगर होती नेगेटिवली चार्ज्ड, मतलब माइनस सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो आप यहाँ पर फील्ड देखते बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड द चार्ज शीट होती, वैल्यू होती सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन बता रहा था कि टुवर्ड द सीट होगी स्टूडेंट्स। यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द सीट होगी, मतलब कितनी वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी। क्लियर है ना बच्चों? तो ये नेगेटिव साइन जो मैंने पीछे लिखा बच्चों वो शो कर रहा था डायरेक्शंस को, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज से अवे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपके पास में माइनस सिग्मा है तो टुवर्ड्स द सीट फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों। क्लियर? ओके, इतना क्लियर? ओके। अभी थिन सीट ही है हमारे पास में, तो थिन सीट के केस में अगर मैं यहाँ पर देखिए थिन सीट ले लेता हूँ और फील्ड निकालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड थिन सीट। फिर से थिन सीट आपके पास में, आपके पास एक नहीं है दो सीट है बच्चों, और 2 सीट की वजह से आपको फील्ड निकालनी। जैसे एक सीट यहाँ पर ऐसे रख, एक सीट ए यहाँ पर है, एक सीट यहाँ पर रख देते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास में ऐसे 2 सीटें रखी हुई है, एक सीट ऐसे रखी हुई है और एक सीट ठीक इसके आगे ऐसे रखी हुई है। हमारे पास में 2 सीट ऐसे पैरेलल रखी हुई है, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी मान लो। क्लियर? ऐसे रखे हुए हैं। तो 2 डायमेंशनली इनको समझा जाए बच्चों तो 2 सीट कुछ ऐसे हैं बच्चों हमारे पास, एक सीट ये रही और एक सीट ये रही बच्चों। सीट, ये सीट हमारे पास में P है, इस सीट का नाम रख देते हैं Q बच्चों, इस सीट का नाम रख देते हैं Q।
P और Q दो थिन सीट है बच्चों। समझ रहे होगे ना आप कैसी सीट है। तो ये सीट कुछ ऐसी, एक सीट ऐसे एक सीट ऐसे दो सीट, क्लियर है ना। तो दो सीट हमारे पास में है बच्चों। मैं कहता हूं कि इसके पास भी सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेता हूं सिग्मा 1 है बच्चों, और इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। एक के पास सिग्मा 1 है और एक के पास सिग्मा 2 है, और दोनों के पास में ही पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया है, ऐसा हम मान लेते हैं बच्चों। तो आप इन दो सीट की वजह से फील्ड निकालना चाहोगे। पहली बात कहां पर, तो हमें एक तो निकालनी है इनसाइड से अवे, मतलब एक तो यहां पर निकालनी है फील्ड। मैं कहता हूं ये मेरे पास में कोई पॉइंट है R, कौन सा पॉइंट है R, यहां पर निकालें। एक यहां पर निकालें, इसके बीच में कहीं यहां 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 कहीं पर भी मान लो S पॉइंट पर निकालें। एक यहां पर पॉइंट है हमारे पास में T, इस T पॉइंट पर फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो आपको पास 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। हमें तो सर एक सीट की वजह से पता है कुछ डिस्टेंस पर फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अब यहां पर फील्ड निकालेंगे। अब इस पॉइंट के लिए तो दो सीट है बच्चों, एक सीट ये हो गई हमारे पास में, एक सीट ये हो गई। इस पॉइंट के लिए भी दो सीट है, एक सीट ये है, एक सीट ये, इसके लिए भी ऐसे ही दो सीट है। तो हम यहाँ पर फील्ड निकालेंगे, दो सीट मान लेते हैं। तो आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो बच्चों कॉपी में, कंसीडर 2 चार्ज थिन सीट, ठीक है, 2 थिन चार्ज सीट आप लिख सकते हो, P and Q विच हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो सबसे पहले हम R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R पॉइंट पर हम ER मान लेते हैं बच्चों। ER इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R, एट पॉइंट R है। तो एक R पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे हैं। चलो R पॉइंट पर फील्ड जो होगी बच्चों वो दो सीट, इस सीट की वजह देखिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द सीट होगी, अवे फ्रॉम द सीट, अवे फ्रॉम द सीट होगी, इधर होगी। वैल्यू कितनी होगी बच्चों, E, इस P सीट की वजह से फील्ड मान लेता हूं यहां पर EP, तो इधर होगी। अब यहां पर फील्ड जो होगी इस सीट की वजह से भी इधर होगी बच्चों, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस सीट की वजह से भी इधर ही हो जाएगी हमारे पास, ठीक है ना, इस सीट की वजह से, यानी कि E Q सीट की वजह से भी फील्ड इधर ही होगी, E Q सेम डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो नेट फील्ड ऐड होगी। हम यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर S पॉइंट पर फील्ड देखना चाहूँ तो इस सिग्मा 1 की वजह से, इस पॉजिटिवली चार्ज सीट की वजह से यहां पर फील्ड अवे फ्रॉम द सीट इधर होगी, इस सीट की वजह से यहां पर फील्ड EP इधर होगी बच्चों, और ये भी पॉजिटिवली चार्ज सीट है, और इस सीट की वजह से S पॉइंट पर फील्ड स्टूडेंट्स इधर होगी, और उसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास में EQ, कितनी होगी EQ, अवे फ्रॉम द सीट। इसी तरीके से T पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहें बच्चों, तो इस सीट की वजह से, पॉजिटिवली चार्ज सीट की वजह से T पॉइंट पर फील्ड होगी अवे फ्रॉम द सीट, मतलब इधर होगी EP की वैल्यू, और इस पॉजिटिवली चार्ज सीट की वजह से यहाँ पे फील्ड अवे फ्रॉम द सीट इधर ही होगी हमारे पास। ये वैल्यू कितनी होगी EQ, क्लियर। तो कुछ फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में है, कुछ फील्ड की डायरेक्शन राइट में है। तो हमें कंफ्यूजिंग ना हो तो साइन कन्वेंशन के लिए यहाँ पर हम लेफ्ट डायरेक्शन में जो भी फील्ड है हमारे पास नेगेटिव ले लेते हैं, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव हमारी, ठीक है ना, हमारे लिए इजीली हो जाए इसलिए ले रहे हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R पॉइंट पर निकाल रहे थे, तो ER की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, R पॉइंट पर फील्ड यहां पर, तो दोनों ही इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव ले लेते हैं, माइनस EP और माइनस का EQ बच्चों। मैग्नीट्यूड तो दोनों का ऐड होगा हमारे पास में बच्चों, इसमें कोई खास बात नहीं है, क्लियर है ना। मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये दोनों फील्ड हैं, इधर वाली नेगेटिव ले रहे हैं। आप ऐसा सोच लो, यहां पर EP की वैल्यू कितनी, मैग्नीट्यूड इस सीट की वजह से फील्ड कितनी होगी हमारे पास में होगी, माइनस तो है ही P, इस चीज की वजह से, इस सीट की वजह से फील्ड यहां पर, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस Q की वजह से, इस सीट की वजह से यहां फील्ड चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा 2
बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बच्चों। यहां पर लिख लेता हूं नेक्स्ट स्टेप जो है ई आर पॉइंट पर फील्ड माइनस अपने पास इस पी सीट की वजह से फील्ड जो है ई पी की वैल्यू जो है वो है सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू सीट की वजह से फील्ड होगी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, साथ साथ में 2 एप्सिलॉन नॉट ले लेता हूं, तो यहां बचेगी वैल्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई बच्चों हमारे पास में आर पॉइंट पर फील्ड आई। सिमिलरली हम यहां पर क्यू एस पॉइंट पर फील्ड निकाल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट जो निकालेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट एस बच्चों। प्यारे बच्चों एट पॉइंट एस पर जो फील्ड होगी ई एस मान लेते हैं, उसकी वैल्यू देगी। अब ई पी को पॉजिटिव ले लिया जाएगा, ओके, और ई क्यू को नेगेटिव ले लिया जाएगा। नेट फील्ड निकाल रहे हैं तो ऐड करनी पड़ेगी, ई पी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में थे। ई पी की वैल्यू यानी पी सीट की वजह से फील्ड कितनी होगी सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या दिखाई दे रहा? ओके, लिख लीजिए माइनस ई क्यू सीट की वजह से सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आपको बच्चों देखा जाए तो एस पॉइंट पर फील्ड मिल चुकी है, यहां से 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो वैल्यू बचेगी अंदर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बच्चों, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है बच्चों हमारे पास में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों आ चुकी है। अब एस पॉइंट पर फील्ड तो निकाल दी हमने, अब कहां पर फील्ड निकालेंगे बच्चों? तो फील्ड निकालेंगे हम टी पॉइंट पर। चलो टी पॉइंट पर फील्ड और निकाल देते हैं। तो हम निकालेंगे अब एट पॉइंट टी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई टी मान लेते हैं। चलो यहां पर फील्ड देख लेते हैं। यहां पर फील्ड देखिए, अगर यहां पर फील्ड देखेंगे तो ई पी भी पॉजिटिव बच्चों और ई क्यू भी पॉजिटिव। पी सीट की वजह से फील्ड आई थी सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, और क्यू की वजह से सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई, यानी कि टी पॉइंट पर फील्ड आई है वो आई है 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन आ जाएगा, अंदर वैल्यू बचेगी बच्चों सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। तो ये फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास में एट पॉइंट टी। तो हमने तीनों पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट किया बच्चों, क्लियर? अब यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केस करते हैं बच्चों। वीडियोस को पॉज करो और नोट करो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पर फील्ड निकाली, लिख देते हैं यहाँ पर। वीडियोस को पॉज करके इसको नोट करो जल्दी से। मैं यहाँ पर फील्ड निकाल चुका हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर फील्ड आई है हमारे पास में, ये लिख देते हैं यहाँ पर। पी पॉइंट पर जो फील्ड आई है यहाँ पर लिख लेते हैं। चलो आर पॉइंट पर, सॉरी, तुम नहीं हम नहीं, तुम नहीं हम नहीं। चलो आर पॉइंट पर फील्ड देखिए बच्चों। तो आर पॉइंट पर फील्ड आई है माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, क्लियर? और उसके बाद यहाँ पर एस पॉइंट पर जो फील्ड आई है स्टूडेंट्स वो आई है 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ओके। उसके बाद टी पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू आई है वो आई बच्चों 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2। ये फील्ड आ चुकी। अब हमारे पास में कुछ स्पेशल केस पढ़ते हैं। स्पेशल केस कैसा है हमारे पास में वो देखिए। हमारे पास में ये जो पॉइंट है आपका आर बच्चों, कौन सा पॉइंट है? आर। तो आर पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी, यहां पर कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं बच्चों। मैं कहता हूं स्पेशल केस यहां पर ऐसा बनाया, इफ सिग्मा 1 की वैल्यू तो प्लस सिग्मा ले लेते हैं एंड सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा ले लेते हैं। ये तो ले लिया सिग्मा, यानी कि इस प्लेट के पास में पॉजिटिव चार्ज है जितना, उतना ही इस सीट के पास में बच्चों नेगेटिव चार्ज। इस सीट के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इस सीट के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज है बच्चों हमारे पास। क्लियर है ना?
ओके, इसलिए बोल रहा हूँ इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसके पास माइनस सिग्मा। तो इस पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी, यहाँ पर फील्ड कितनी होगी, इस पी कौन सा पॉइंट है ये, आर पॉइंट पर, आर पॉइंट पर फील्ड कितनी वो हमें करनी। तो आर पॉइंट पर फील्ड जो होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, वो कैलकुलेट हमें करनी। तो देख लीजिए यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस का 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1, सिग्मा 1 की वैल्यू प्लस सिग्मा, प्लस सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल होकर 0 हो गया बच्चों। तो आर पॉइंट पर जो फील्ड आई वो कितनी आई, 0। कितनी आई, 0। आप सोच भी सकते हो इस पॉजिटिवली चार्ज शीट की वजह से फील्ड यहाँ पर इधर होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर होगी, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे फील्ड। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्लस इस सिग्मा की वजह से इधर होगी फील्ड सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और इस माइनस सिग्मा की वजह से फील्ड होगी वो भी इधर ही होगी, वो भी होगी सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, देख भी लीजिए आप किस पॉइंट पर, ये तो आर पर आया। अब इसी तरीके से हमारा ये जो पॉइंट था वो कौन सा था, आर एस था, तो एस पॉइंट पर फील्ड देख लीजिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 1, सिग्मा 1 की वैल्यू प्लस सिग्मा है, माइनस सिग्मा 2 की वैल्यू माइनस सिग्मा, और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, और नेट फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक, तो इसलिए बोलते हैं इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कहीं पर सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यहाँ पर फील्ड और देख लेते हैं, किस पॉइंट पर बच्चों, तो टी पॉइंट पर। देख लीजिए, आपको पता है इस सीट की वजह से फील्ड इधर और इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज सीट की तरफ, तो कैंसिल होंगी। देख भी लेते हैं यहाँ पर, देखिए टी पॉइंट पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा 1 की जगह प्लस सिग्मा और इसकी जगह माइनस सिग्मा, कैंसिल हो गई। तो टी पॉइंट पर फील्ड आई है वो 0 आई है, यहाँ पर फील्ड बच्चों 0 होगी, यहाँ पर फील्ड बच्चों 0 होगी। क्लियर। एक बात हमें समझ में आई है, अगर दो सीट आपके पास में है और वो दोनों के पास में स्टूडेंट्स अपोजिट चार्ज है बच्चों, कैसा है, अपोजिट चार्ज है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, ये प्लस सिग्मा है, ये प्लस सिग्मा सीट, ये माइनस सिग्मा सीट है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, दो सीट है बच्चों, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बीच में सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इस साइड, इस सीट के इधर वाले सरफेस पे कोई फील्ड नहीं, चार्ज 0। तो इस सीट के अंदर वाले सरफेस पर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, पूरे इनर वाले सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके भी अंदर वाले सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाहर वाले पे 0, फील्ड 0 है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज ऐसे हो जाएगी, और वैल्यू क्या होगी मैं बता चुका हूं, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर में बच्चों इसको हम यूज करेंगे, कैपेसिटर जो चैप्टर होगा उसमें हम इसको, वीडियोस को पॉज करो स्टूडेंट्स और नोट कर दो कि अगर हमारे पास में एक सीट है बच्चों और ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सीट है, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इसके पास में, तो इससे कुछ डिस्टेंस पर फील्ड की वैल्यू जो होती है वो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होती है। यहाँ पर फील्ड निकाल सकें, अगर आपके पास में सीट ये है, सीट ये है, प्लस सिग्मा है, माइनस सिग्मा है, यहाँ फील्ड की वैल्यू होती है 0, यहाँ पर भी 0 होती है, और इसके बीच में सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट होती है बच्चों। ये हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक, तो आइए इसके ऊपर वेस्ट कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं बच्चों। हम आपको एक बात और बता रहे थे कि आपके पास में ये थिन सीट नहीं हो के बच्चों, अगर एक थिक सीट हो तो फील्ड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और कितनी वैल्यू होती है हमारे पास में। ठीक है, उसको और देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड सीट, ए चार्ज्ड थिक सीट, ओके, और उसका जो साइज है वो भी इनफाइनाइट है बच्चों हमारे पास में।
तो अभी तो हमने एक थिन शीट ली थी बच्चों, ऐसी एक शीट थी हमारे पास में। अब हमारे पास में एक थिक शीट है बच्चों हमारे पास में, उसकी कुछ मोटाई हो सकती है। तो उसको अगर हम उसके पास में अगर मैं बोलता हूँ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो दोनों सरफेस पर होगा बच्चों, इस सरफेस पे भी होगा और इस सरफेस पे। हमारे पास में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो दोनों तरफ होगा बच्चों, इस तरफ भी होगा और उसके उस तरफ भी होगा। तो यहाँ पर पूरे शीट के पास में पॉजिटिव चार्ज शीट, दोनों सरफेस पर ही पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टूडेंट्स। तो इस केस में अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ हमें करना चाहिए बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करें, ठीक है ना। ये गॉसियन सरफेस अगर हम इसके अंदर से ड्रॉ करें, ऐसे पास होता हो, एक गॉसियन सरफेस अगर हम ड्रॉ करें इस शीट के अंदर से पास होता हो ऐसे, जैसे हमारे पास में अगर मैं आपसे कहता हूँ, ये देखिए मेरे पास में ये एक थिक शीट अगर होती बच्चों, तो चार्ज इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होता और इधर वाला भी काउंट होता। तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दे सिलेंड्रिकली, जो इसके अंदर से पास हो रहा है, सिलेंड्रिकली गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हम, जो इसके अंदर से ऐसे पास होता बच्चों है। तो ये गॉसियन सरफेस ऐसे यहाँ से जा रहा है और इधर से निकल रहा है ऐसे गॉसियन सरफेस। तो इसने इधर वाले चार्ज को भी एनक्लोज किया हुआ है सिग्मा इंटू ए, और इधर वाले चार्ज को भी एनक्लोज किया हुआ है। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कराउड सरफेस एरिया के थ्रू फ्लक्स तो जीरो होगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा बच्चों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू कराउड सरफेस एरिया इज जीरो, वो जीरो होगा। मैं पिछले केस में बता भी चुका हूँ एज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स जो होगा वो इस एरिया के थ्रू होगा जिसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन इधर है, इस एरिया की थ्रू होगा जिसके एरिया वेक्टर डायरेक्शन इधर है। अब शीट ऐसे इधर वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड इधर होगी बच्चों, और इधर वाले चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर होगी। तो इसके थ्रू फ्लक्स जो होगा वो होगा बच्चों ई ए कॉस थीटा, थीटा जीरो है बच्चों इस केस में, और इसके थ्रू भी ई ए कॉस थीटा। तो टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज 2E cos थीटा, 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू आई, वो आई 2EA, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो वही वैल्यू आई। बट बच्चों अगर गॉस थ्योरम का यूज़ करें, अब हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर हम गॉस लॉ का यूज़ करें बच्चों और फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, दैट इज Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इधर वाला भी चार्ज एनक्लोज है, देखिए उसी एरिया में, इधर वाला भी चार्ज। मान लेते हैं बोर्ड है हमारे पास में, एक सीट है, और यहाँ से एक हम सिलेंड्रिकली गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे सिलेंड्रिकल। तो इधर वाले इस बोर्ड के इधर वाले हिस्से को भी कुछ चार्ज का एनक्लोज किया, उधर वाले को भी, जितना इधर उतना ही उधर होगा। अब इतना होगा, इधर मान लो Q चार्ज है, कितने एरिया पे, A एरिया पे, ओके। तो उससे इस साइड वाले पे भी कितना होगा, Q बाई A। तो टोटल चार्ज जो एनक्लोज है बच्चों वहाँ पर है, यहाँ पर है, Q इधर है, Q चार्ज इधर है, ठीक। मान लेते हैं Q चार्ज एनक्लोज, टोटल चार्ज Q मान लेते हैं, इधर वाला और इधर वाला बैठ। तो टोटल चार्ज कितना है, Q है, कितने एरिया पे है, 2A पे है बच्चों। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, सिग्मा। तो सर यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। तो फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी, Q इनसाइड की वैल्यू आएगी, वो आएगी 2A इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उस टाइम पे गॉसियन सरफेस के थ्रू बच्चों। अब ये भी गॉसियन सरफेस के थ्रू, ये भी गॉसियन सरफेस के थ्रू, तो इक्वेट कर देते हैं बच्चों, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दिस फ्लक्स इज 2EA एंड दिस फ्लक्स इज 2A सिग्मा बाई एप्सिलॉन। देखिए 2A से 2A कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आपके पास डायरेक्ट बची बच्चों, वो बची है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। थिक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। दो सरफेस होते हैं इसके पास, कितने, दो, जहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज शीट। आइए अब हम इसके ऊपर कुछ बेस्ड प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं बच्चों। पहले मैंने जैसे मैं आपको चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ हमारे पास में, अब फिर से देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन तो मेरे पास में यही डेवलप हुआ बच्चों हमारे पास में। देखिए कैसा क्वेश्चन डेवलप हुआ। पहला प्रॉब्लम ये बिल्कुल बेसिक से बताते हैं आपको। अगर मैं कहता हूं मेरे पास में ये एक सीट है स्टूडेंट्स, और मैं कहता हूं मेरे पास में एक ये सीट है बच्चों, थिक सीट। एक मैं कहता हूं बच्चों मेरे पास में ये सीट है। 3 थिक सीट है बच्चों हमारे पास में। मैं कहता हूं इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको मैंने माइनस का 2 क्यू चार्ज दिया, माइनस 2 क्यू चार्ज, और इसको प्लस का 5 क्यू चार्ज दे दिया। अब थिक सीट है स्टूडेंट्स 3, एक सीट ये रही, एक ये रही, और एक इधर रख दी, 3 सीट, और मैंने उनको कुछ चार्ज दिया स्टूडेंट्स। अगर उसको कुछ चार्ज दिया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर। तो ये कहता हूँ कि सरफेस इधर वाले ए सरफेस पे कुछ चार्ज आएगा, बी सरफेस पे कुछ चार्ज आएगा, सी पे कुछ आएगा, डी पे कुछ आएगा, ई पे कुछ आएगा, एफ पे कुछ आएगा। तो पहली बात तो इन सभी फेसेस पे आने वाले चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी हमें, ये पहले भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो इसका मेथड ये है कि आपने जितनी भी सीट्स हैं, जिनको जितना चार्ज दिया है उनका टोटल सम कर लीजिए बच्चों, प्लस क्यू, माइनस 2 क्यू और प्लस 5 क्यू बच्चों। और इसको हम डिवाइड कर देंगे, जितनी भी हमारे पास, इसको डिवाइड करेंगे 2 से बच्चों, बताएंगे क्यों। तो ये आएगा 5Q और ये Q 6 में से 2 गया तो ये बचेगा 4Q/2, यानी कि वैल्यू आएगी 2Q स्टूडेंट्स पॉजिटिव। ये जो 2Q चार्ज है वो जो आउटर सीट्स हैं उसके आउटर सरफेस पर चार्ज होगा, यानी कि यहाँ पर बच्चों 2Q चार्ज होगा पॉजिटिव का, और यहाँ पर भी प्लस 2Q चार्ज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब इस सीट के पास कितना चार्ज है, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू ही रहेगा। अब हमने कहा कि इस सीट के इस सरफेस पे 2Q है, तो इधर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आना चाहिए, तो स्टूडेंट्स माइनस क्यू आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि इनका तो टोटल सम इसके बराबर होना चाहिए। अब हमने इंडक्शन की वजह से, मैंने बोला था अगर आपके पास में कोई 2 बॉडी है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, अब इसके पास मान लो Q चार्ज है स्टूडेंट्स, तो इस बॉडी के पास इंडक्शन की वजह से कुछ चार्ज आएगा, इसके पास इंडक्शन की वजह से कुछ चार्ज आएगा, इसके पास प्लस Q चार्ज है तो इंडक्शन की वजह से इसके पास जो चार्ज आएगा वो आएगा माइनस ऑफ दिस चार्ज इंटू 1 - 1 बाई इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्टूडेंट्स। तो इसका ये कंडक्टिंग सीट है सारी, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है हमारे पास में वो होता है इनफाइनेट, 1 - 1 बाई इनफाइनेट, 0 होता है तो माइनस Q चार्ज आया, मतलब Q इसके है तो माइनस Q, उतना ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर माइनस Q चार्ज है तो इंडक्शन की वजह से बच्चों इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस Q, इतने ही अमाउंट के साथ। अब फिर से मैं बात करता हूँ, इस पूरी सीट के पास चार्ज कंजर्व होगा, यहाँ पर प्लस Q है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस Q 3Q चार्ज आना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम ये आना चाहिए। अब माइनस 3Q चार्ज है तो इंडक्शन की वजह से इस सरफेस पर बच्चों प्लस 3Q आएगा, और प्लस 3Q और 2Q देखिए आप प्लस 5Q चार्ज आ रहा है, वो आना चाहिए, आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल। तो हमने देख ली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने क्या कर दिया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसी के ऊपर बेस्ड आपसे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम पूछ सकता है। प्रॉब्लम ये है बच्चों हमारे पास में, देखिए मैं कहता हूं मेरे पास में ऐसी कोई सीट दे रखी थी, एक सीट ये है, एक सीट ये है, और एक सीट ये है, एक सीट ये है, ऐसे। मैं कहता हूं इसके पास माइनस Q चार्ज था, इसके पास माइनस Q चार्ज था, इसके पास कुछ चार्ज ले लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं कहता हूं इसके पास प्लस का नहीं माइनस का 5Q चार्ज था, इसके पास माइनस 2Q चार्ज था, ठीक, पॉजिटिव ले लेते हैं इसके पास, क्लियर है बच्चों। और इसके पास ले लेता हूं मैं प्लस का 4Q चार्ज। तो पहले तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, टोटल चार्ज सम देखिए माइनस Q और माइनस 5, माइनस का 6Q है और प्लस का 6Q, 0 हो गया। कुछ और वैल्यू ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस ले लेता हूँ मैं, चलो। तो कितना हो गया चार्ज,
2 प्लस के देखिए 6 और एक 7, 7 में से 5 गया 2 बचा। 2 को 2 से डिवाइड कीजिए, टोटल चार्ज को 2 से डिवाइड करोगे तो प्लस क्यू आएगा, तो मतलब प्लस क्यू चार्ज इस सरफेस पे और इस सीट के इधर भी प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पर प्लस क्यू है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 0 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पर 0 चार्ज है तो इंडक्शन की वजह से यहाँ कितना चार्ज आएगा, 0 ही आएगा बच्चों, कोई चार्ज नहीं आएगा। अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर -5Q आएगा। क्यों -5Q आएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल सम ये होना चाहिए। यहाँ पर -5Q है तो प्लस इंडक्शन की वजह से यहाँ पर प्लस का 5Q, प्लस 5Q है तो यहाँ पर माइनस का 3Q आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इन दोनों का सम इतना होना चाहिए। अब मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पर -3Q है तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पर प्लस का 3Q आएगा, और आप देख लीजिए प्लस 3Q और Q प्लस 4Q आ रहा है, तो मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही है, ओके है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि मैंने ये कहा कि अब हम जो आपके पास प्लेट थी A B C D, तो चार्ज दिया गया अलग अलग सीटों को, फिर मैंने सीट B और C को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट कर दिया तो चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज तो मूव करेगा। अब पहली बात कहाँ से कहाँ, ऑप्शन दे सकता है आपसे बहुत सारे, तो मैं आपको बताता हूँ कि चार्ज जो है देखिए इस सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज, तो चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज मूव करेगा, हमारे पास में चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। तो प्लस यहाँ से 1 कूलम चार्ज मान लो क्यू चार्ज गया तो यहाँ पर प्लस 4Q बचेगा, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आया तो ये -4Q, फिर यहाँ पर 1Q गया तो यहाँ प्लस 3Q और यहाँ पर -3Q। इस तरीके से पूरा का पूरा 5Q चार्ज बह के जाएगा, इधर भी 0 और यहाँ पर भी 0। फाइनली अगर हम बात करें तो फाइनली यहाँ पर भी 0 चार्ज, यहाँ पर 0 चार्ज, तो आप आंसर ये रहेगा कि यहाँ पर प्लस का 5Q चार्ज जो होता है वो मूव करता है, मूव फ्रॉम सीट C to B। कितना चार्ज फ्लो हुआ ये हमसे पूछ सकता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर करिए, क्लियर है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ सम प्रॉब्लम्स आगे देखिए क्या है प्रॉब्लम्स हमारे पास। वो दे रखी 2 सीट्स, एक ही सीट दे रखी है आपके पास में थिक सीट जिसके पास प्लस 3Q चार्ज है और इसके पास कोई Q चार्ज है स्टूडेंट्स। तो अब इसने कहा है कि हमारे पास में एक तीसरी सीट है जो इनके बीच में रख दी जाती है स्टूडेंट्स, ये सीट रख दी जाती है और उस सीट के पास में चार्ज है स्टूडेंट्स Q। तो इस सीट के सरफेस पे Q1 चार्ज, इस पे Q2 है, इसके सरफेस पे इधर Q3 है, इस सरफेस पे Q4 है, इधर है Q5, इधर है Q6। तो स्टूडेंट्स आपको Q3 और Q5 की वैल्यू निकालनी, Q3 और Q5 यानी कि इस सरफेस पे और इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा हमें निकालना। इजीली तरीका हमने पहले ही बताया था आपको, जितने भी सीट्स है टोटल चार्ज देख लीजिए कितना हो गया, तो टोटल चार्ज हो गया प्लस का 5Q, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, मतलब प्लस का 5Q/2 चार्ज यहाँ पर होगा, प्लस का 2.5Q चार्ज यहाँ पे होगा और प्लस का 2.5Q चार्ज यहाँ पर होगा। यहाँ से देखिए यहाँ पर 2.5 है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर होगा 0.5Q प्लस का होगा। अब प्लस का क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों का सम स्टूडेंट्स इतना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 0.5Q है तो इंडक्शन की वजह से बच्चों इस सरफेस पे चार्ज आएगा वो माइनस का आ जाएगा 0.5Q। अब यहाँ पर माइनस का 0.5Q है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना आएगा, प्लस का 1.5Q, प्लस का 1.5Q, क्योंकि इसका और इसका सम बच्चों इतना आना चाहिए। अब इंडक्शन की वजह से 1.5 यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का 1.5Q आएगा, यहाँ पर -1.5 और इसका सम करके दीजिए वैल्यू वही आई। तो इस तरीके से तो आप स्टूडेंट्स देखिए Q3 की वैल्यू कितनी आई है, तो Q3 चार्ज जो आया है वो माइनस का आया है, 0.5 का मतलब 1/2 Q/2, और इस तरीके से Q5 की वैल्यू जो आई है बच्चों वो आई है हमारे पास में माइनस का 1.5 यानी कि -3/2 Q आया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो माइनस का Q/2 Q3 और ये है माइनस का 3Q/2, तो आंसर हो जाएगा A बच्चों, कितना हो जाएगा A। तो A इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, वीडियोस को पॉज करो बच्चों और इसको नोट करो, ठीक है। आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं बच्चों।
चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम जो है हमारे पास में, ये जेई ने पूछा हुआ है 2005 के अंदर। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में देखें तो हमने ये IIT जेई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स, 2005 के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया है हमसे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं बच्चों। ये कहता है हमारे पास में कि 3 इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज शीट है, लॉन्ग चार्ज शीट है स्टूडेंट्स, चार्ज शीटें आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। तो अगर हमारे पास में देखा जाए तो 3 सीट यहाँ पर आपको रखी गई हैं। एक थिन सीट है स्टूडेंट्स, एक सीट ये रही ऐसे, एक सीट ये रही और एक सीट ये रही। यहाँ पर एक्सिस ली गई है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, अगर जेड एक्सिस है, ऐसा लिया गया है। ऐसे एक्स एक्सिस है और खड़ी है वो जेड एक्सिस है, तो वाई एक्सिस ऐसे होगी और सीट ऐसे रखी गई है। एक सीट ये है बहुत बड़ी, एक उसके ऊपर है सीट, एक इसके ऊपर है, यानी कि सीट की वैल्यू भी हमें दे रखी है, यानी कि z इज इक्वल टू -a, ये z इज इक्वल टू -a पर है, मतलब x एक्सिस से नीचे z इक्वल -a पर ऐसे रखी हुई है। ये z इज इक्वल टू 0 पर है, मतलब x एक्सिस के लॉन्ग है। ये z इज इक्वल टू 3a पर रखी हुई है सीट। क्लियर है बच्चों? ओके, 3 सीट है। इसके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो सिग्मा दे रखी है बच्चों, और इसके पास दे रखी है -2 सिग्मा, और इसके पास -सिग्मा दे रखी है। तो आपका कोई पॉइंट है यहाँ पर बच्चों, P पॉइंट, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है। तो आपको ऑप्शन दिए गए थे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन आपका था पहला 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कैप। के कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जेड एक्सिस के लॉन्ग बच्चों। जो बी ऑप्शन हमारे पास में है बच्चों वो है -2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है ये, माइनस का मतलब। सी ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 4 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कैप। नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है बच्चों वो है -4 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कैप। ऐसे आपको प्रॉब्लम दे रखा है। चलो आपको इसकी वजह से फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है बच्चों, चलो कर लेते हैं। पी पॉइंट पर आपको पता है एक सीट की वजह से, एक थिन सीट की वजह से फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इस सीट की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, इस सीट की वजह से फील्ड किधर होगी, नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी, यानी कि इस सीट की वजह से फील्ड होगी नीचे की तरफ। अच्छा, इसका नाम रख देता हूँ, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2 और सीट नंबर 3। सीट नंबर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू होगी बच्चों, वो हो जाएगी दैट इज चार्ज सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा पर यूनिट 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर पॉजिटिव जेड है, नीचे जेड एक्सिस नेगेटिव है, मतलब माइनस का के कैप, इधर होगी डायरेक्शन। अब इस दूसरी सीट की वजह से, नेगेटिव चार्ज सीट की वजह से यहाँ पर फील्ड किधर होगी, E1 तो इधर ही है। अब नेगेटिव सीट की वजह से भी नेगेटिव सीट की तरफ ही होगी बच्चों, तो E2 की जो डायरेक्शन वो भी नीचे हो जाएगी, और E2 की जो वैल्यू है वो भी कितनी हो गई हमारे पास में, दैट इज 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी पर 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सीट नंबर 3 की वजह से यहाँ फील्ड, ये फिर नेगेटिवली सीट है, सीट की तरफ ही होगी, E3 की वैल्यू भी इधर ही होगी बच्चों, और E3 की जो वैल्यू आई वो आई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए तीनों सीट की वजह से फील्ड है वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, तो एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगी। तो नेट फील्ड जो बचेगी हमारे पास में वो कितनी बचेगी, E1 प्लस E2 प्लस E3। मतलब क्या है, ये भी किधर है माइनस के कैप, और ये भी है माइनस के कैप। स्टूडेंट्स तीनों को ऐड करते हैं तो कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, यहाँ पर माइनस के कैप कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बच्चों, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और ये माइनस के कैप कॉमन ले लिया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो वैल्यूज को ऐड कीजिए
तो हमारे पास में चाहो तो आप कॉमन भी ले सकते हो, तो सिग्मा कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, माइनस के कैप तो ऑलरेडी पहले ही है, तो अंदर क्या बचा 1/2 + 1 + 1 2.5 2.5 5/2 बचा वैल्यू। तो वैल्यू बचेगी माइनस का तो ऑलरेडी है, माइनस का 5/2 ऐड हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू के कैप, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास में। तो ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स कौन सा हो गया हमारे पास, ऑप्शन तो इनमें से कोई भी नहीं है हमारे पास में, कुछ वैल्यू गलत तो नहीं ली। सिग्मा -2 सिग्मा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का 2 सिग्मा बाई, और ये है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था हमारे पास में स्टूडेंट्स, ये 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वन वैल्यू जो आएगी हमारे पास में, 2 को बाहर ले लेते हैं तो 2 × माइनस यानी कि -2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के कैप, तो ये वैल्यू बच्चों हमारे पास में आएगी और आपका आंसर हो जाएगा -2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के कैप। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से बड़े ईजिली तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके पास में था बच्चों, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चंस और मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। यानी कि आज हमने फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करी है, कंसेप्ट यही रहेगा। एक थिन सीट की वजह से फील्ड हमने पूछी, एक थिक सीट की वजह से फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और फील्ड कैसे आपसे पूछ सकता है, कोई 2 सीट को जोड़ सकता है तो कितना चार्ज का मूव हुआ एक सीट से दूसरी सीट तक, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आज इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, बाकी कल। ओके।